आज पणजी पुलिस स्टेशन ने एक एफआईआर रजिस्टर किया है आफ्टर बस्टिंग एन illegal call center which was operating in the jurisdiction of पणजी पुलिस स्टेशन। सांतिनास में सिल्विया हाइट्स करके बिल्डिंग के 7th फ्लोर में 13 लोग एक इलीगल कॉल सेंटर चला रहे थे। कल रात a team under the leadership of PI Panaji Nikhil, under the guidance of SDPO Panaji Sudesh, ये ऑपरेशन किया और ये टीम को बस्ट किया। इसमें 13 लोग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, मैक्सिमम फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात, सम आर फ्रॉम नागालैंड, महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड, इनको अभी अरेस्ट किया है। वी हैव रजिस्टर्ड ए केस अंडर सेक्शन 419, 420, 120B of IPC and 66C and 66D of ITI. मास्टरमाइंड्स है तपान शाह फ्रॉम गुजरात एंड मिस्टर जैमिन मिस्त्री, ये भी गुजरात से हैं। 13 लोगों में 12 जेंट्स है और एक लेडी है। ये लोग प्राइमरली टारगेट करते थे यूएस सिटीजन्स को। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ऐसा है कि मतलब यूएस सिटीजन्स जो लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, प्राइमरली लैपटॉप्स, टैबलेट्स और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, उनके कंप्यूटर में पहले एक स्क्रीन में दे सेंड ए पॉपअप। उस पॉपअप को आप टच करेंगे तो अपना स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। जब स्क्रीन ब्लैक हो जाता है, एक नंबर डिस्प्ले होता है, एक टोल फ्री नंबर, कि इस टोल फ्री नंबर में कांटेक्ट करेगा तभी आपके कंप्यूटर को हम ठीक कर सकता है, ऐसा एक मैसेज डिस्प्ले होता है। तो वो जो यूज़र है, यूएस सिटीजन है, वो इस नंबर पे ट्राई करता है। दे आर फोर्स्ड टू कॉल ऑन दिस नंबर। जब इस नंबर पे कॉल करता है तो ये कॉल इधर लैंड हो जाता है, ये जो कॉल सेंटर, और इधर जो लोग जो इन लोगों ने एम्प्लॉय करके रखा है जिन लोगों ने, जिनको हमने अरेस्ट किए, दे स्पीक जस्ट लाइक प्रॉपर इंग्लिश, मतलब इंग्लिश एक्सेंट में बात करते हैं। इसमें डाउट नहीं आता कि दिस हैज़ बीन कॉल हैज़ बीन प्लेस्ड टू सम अदर कंट्री। फिर उन लोगों से, यहाँ से कॉल सेंटर से लोग जो ये एक्यूज्ड है, बताता है कि आपकी कंप्यूटर में एक वायरस अटैक हुआ है और इस अटैक को ठीक करने के लिए आपको इतना अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा, और जब ये अमाउंट पेमेंट करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम को ठीक करा देंगे। जब वो पेमेंट होता है तो ये लोग इधर से ठीक कराते हैं। उसके बाद वो कस्टमर को बोलता है, यूज़र को बोलता है कि ये प्रॉब्लम दोबारा भी आने की चांसेस है, और अगर दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं आना है तो यू हैव टू इंस्टॉल ए एंटीवायरस। फिर वो एंटीवायरस के नाम पे दे विल अगेन आस्क मनी। तो इस हिसाब से दे विल्स टू चार्ज $300, $400, $500 फ्रॉम द यूएस सिटीजन्स। ये लोग बेसिकली अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट की कॉल सेंटर बोलते थे, माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस सेंटर बोलते। जब फ़ोन उठाते थे, दे यूज टू टॉक लाइक, हेलो आई एम कॉलिंग, वी आर दिस पर्टिकुलर पर्सन कॉलिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट सर्विस सेंटर। दे वर ट्रेन्ड इन द सच ए वे सो दैट दे अपीयर टू बी फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के नाम यूज़ करके ये लोग यूएस सिटीजन्स को चीट कर रहे थे। तो अभी इन लोगों को अरेस्ट किया, और इनके पोसेशन से वी हैव रिकवर्ड लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, लॉट ऑफ लैपटॉप्स, मोबाइल्स and other accessories which are close to worth 30 lakhs of rupees। हमने इनको सीज किया है, इनके खिलाफ अभी एफआईआर रजिस्टर किया है, इनको अरेस्ट किया है, एंड दे विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट एंड फर्दर लीगल एक्शन विल बी टेकन। सर चीटेड अमाउंट है क्या बैंक अकाउंट में इनके? नो, वी आर एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिंग इनटू दैट थिंग, क्या करते थे। बट ये लोग जो बेसिकली जो यूज़ कर रहे थे, देयर आर सम एप्स
which I would like to bring to notice of all of you. Xlite ऐप यूज़ करते थे, माइक्रोसिप ऐप यूज़ करते थे, या पिंगमी ऐप. तो दीज ऐप्स आर वेरी डेंजरस, मलिशियस ऐप्स है. ये प्रॉपरली वेरीफाइड नहीं होता इस ऐप्स को, मतलब दिस यूज दिस मैप्स टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम अदर्स एज वेल. फिर उसके बाद एक्सेस मिल जाता था. एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर एक्सेस करने के लिए टीम व्यूअर यूज़ करते थे, अल्पेमिक्स 2 यूज़ करते थे, अल्ट्रा व्यूअर है, क्योंकि वो फिर यूज़र से बात करके आपको आपके कंप्यूटर को हमें एक्सेस दे देते, फिर उनको एक्सेस भी करते थे. दे आर एक्चुअली वर्किंग, दे इधर इस सेंटेनास में जो सिल्विया हाइट से उस बिल्डिंग में लोग काम कर रहे थे, बट दे हैड लिंक विद पीपल इन गुजरात. क्योंकि जो सॉफ्टवेयर जो उन लोगों ने किया था, जो पॉपअप फाइंड आउट करने, हाँ. तो वो जो टीम है वो इधर ही है या वो अलग से टीम है? दैट वी आर एक्चुअली बेसिकली फाइंडिंग आउट. इनको कोल्ड प्लेस होते थे, तो इन लोगों ने जब इंट्रोगेट किया तो इन्होंने ये बताया कि देर आर सम पीपल हु यूज टू गेट दिस पॉपअप्स एक्टिवेटेड समवेयर आउटसाइड गोवा. So we are suspecting it is an interstate gang, where which one set of people were in Goa and another set of people most probably in Gujarat, Ahmedabad. The main accused has been arrested, or The manager of this team has been arrested. He has given some details of other people, सर which will be sending teams as well. बहुत सारे ऐसे केस बहुत है. आई थिंक माइन ऑफ फर्स्ट केस जो हुआ था वो वाले में हुआ था. उसके बाद उसमें जो सब जो मास्टरमाइंड है वो सभी गुजरात के. सो उनको ढूंढने के लिए उनकी कुछ लिंक गुजरात में है क्या नहीं, इसके लिए कुछ कोशिश की. बेसिकली ये जब सारे केसेस हुआ है, तो बेसिकली व्हाट वी हैव फाउंड, व्हाट यू हैव सेड इज करेक्ट. मेजॉरिटी ऑफ दिस पीपल आर कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात. तो हमने ये नोटिस किया, जैसे इधर से टीम पकड़ जाता है तो गुजरात के वहाँ पे हम टीम भेजता है. तो वी आर इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद गुजरात पुलिस एज वेल. रिसेंटली हमें एक इंफॉर्मेशन मिला था, तो जिसके बेसिस में हमने रिसेंटली क्राइम ब्रांच ने भी एक केस किया है. तो उसमें जो मास्टरमाइंड था, मास्टरमाइंड को हमने पकड़ लिया था. अब इस केस में मास्टरमाइंड इज नॉट इन गोवा, तो वी विल वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद गुजरात पुलिस एंड वी विल ट्राई टू ट्रेस is there any complaint for this? स्टेट कंप्लेंट के. तो इसके बारे में पता कैसे चला? इसके बारे में पता कैसे चला? वी गॉट आवर ओन इंटेलिजेंस नेटवर्क. तो लोकल इंटेलिजेंस बीट ऑफिसर्स को इंफॉर्मेशन मिला, तो पंजी पुलिस स्टेशन की बीट ऑफिसर्स को मिला, पंजी पुलिस स्टेशन की टीम इनको किया है. तो ईरान में किसी को दोबारा अरेस्ट किया है, लाइक पहले को भी अरेस्ट किया हुआ था इस केस में. हाँ, नो, नहीं, अब नहीं, बाकी के केस में है नोट है तेरा 13 लोगों को. हाँ. ये जो अभी जो अरेस्ट हुआ है, एज ऑफ नो हमें इनकी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला है. तो वी विल चेक विद अदर स्टेट्स एज वेल. बट इन्होंने कोई नाम चेंज करके कुछ ऐसा किया है नो, दैट वी विल फाइंड आउट. ये सब की बेस है नहीं, ये सब गुजरात अहमदाबाद से होता है. सभी जो मास्टरमाइंड है वो अहमदाबाद से. तो वहाँ पे कुछ मतलब ये कैसा चल रहा है, क्योंकि ये जो नहीं, गवर्नमेंट होगा उसका. वी हैव एक्चुअली वी हैव जो अहमदाबाद पुलिस है उनको वी हैव रेज दिस कंसर्न टू द. तो जब इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशंस मीटिंग रहता है एंड वी विल ऑफिशियली आल्सो कम्युनिकेट. बेसिकली गोवा में हमने नोटिस किया है कि मेजॉरिटी ऑफ दिस ऑनलाइन केसेस जो हो रहे हैं उसमें जो मास्टर माइंड्स है दे आर फ्रॉम अहमदाबाद. Sir, all 13 are from Ahmedabad. नो, इसमें जो केस में जो इन्वॉल्व है, ये जो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो मास्टरमाइंड के बारे में. तो जो मेन जो इनको सारे सेटअप करते हैं दे आर फ्रॉम अहमदाबाद, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर्किंग एज एम्प्लॉइज आर फ्रॉम अदर स्टेट्स. इनिशियली वी हैड फाउंड दे आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, नाउअडेज देयर आर पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स एज वेल. इस केस में नागालैंड से है, उत्तराखंड से है, महाराष्ट्र से भी है. मतलब जो लेडी है, सर एक बात एक लेडी जो अरेस्ट की उसमें वो महाराष्ट्र से. ये जो सब लोग हैं ना वो टारगेट खाली अमेरिकन को करते हैं. देखा जाए अभी मुझे लगता है कि सादा केन तो आपने अरेस्ट किया है, सभी का वो अमेरिकन लोगों को ही होता है. ये ऐसा क्यों है? नहीं, अभी इन लोगों को जब हमने इंट्रोगेट किया, हमने सेम क्वेश्चन उनसे भी पूछा एंड वी ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट. बेसिकली क्या है कि अमेरिकन डॉलर्स अगर $50 हमें मिलता है तो द अमाउंट ऑफ रिटर्न्स आर वेरी हाई. ओके, एंड दे अमेरिकन लोगों को जब ये प्रॉब्लम कहते हैं, बट बेसिकली व्हाट दे हैव टोल्ड इज लाइक इंडियंस आर मोर अवेयर एंड साइबर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है इंडिया में. तो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस डोंट गेट सकम टू दिस
this plans and all. सर एक मास्टरमाइंड आपने तपन शाह नाम बताया ये Tapan Shah is a manager. He is a manager who was handling this office, this operation in. he has been arrested. We has been arrested. We primarily suspect this in interstate gang, where there are some people from Gujarat are also involved. So we are trying to trace them.